अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हिना शाहीन और आज जो मेरा टॉपिक है डॉक्टर फॉसेस बाय क्रिस्टोफर मार्लो। डॉक्टर फॉसेस का कंप्लीट नेम है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस बाय क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो, जैसे कि आपको पता है, एलिजाबेथन ड्रामा का एक बहुत बड़ा राइटर जिसने बहुत बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज लिखी थी, जिनमें टेम्परलेन, डॉक्टर फॉस्टस, जी ऑफ माल्टा एंड एडवर्ड टू। एंड ही बिलोंग टू यूनिवर्सिटी वेट्स along with Robert Greene, थॉमस नाश, जॉन लिली, थॉमस लॉज एंड जॉर्ज पील। और ये वो पर्सन था जिसने ब्लैक वर्ड्स को इन्वेंट किया था। और उसकी इतनी ज़्यादा वर्ड की वजह से और इतने ग्रेट वर्क्स की वजह से उसे द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्री भी कहा जाता है। डॉक्टर फॉस्टर्स का इंट्रोडक्शन में उसमें ये प्ले लिखा गया था 1589 और 1592 के दरमियान में। कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है इसकी कि किस टाइम पर लिखा गया था, बस इस इरा के दरमियान में लिखा गया था। और इसको पब्लिश किया गया था 1604 में, मार्लो की डेथ के बाद। दिस प्ले इज रिटन इन ब्लैंक वर्स एंड आल्सो इन प्रोज फॉर्म। और ये जो डॉक्टर फॉस्टस है, ये एक्चुअली उसने अडॉप्ट किया था एक जर्मन स्टोरी फॉस्ट से, जो बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट, जिसका इंग्लिश फॉस्ट बुक जो है नाम है, उससे ये उसने इंस्पिरेशन ली थी और उससे अडॉप्ट किया था, जिस पर मार्लो ने डॉक्टर फॉस्टस लिखा था। और डॉक्टर फॉस्टस जो है ये 5 एक्ट्स के अंदर एक डिवाइडेड प्ले है। स्लाइड्स डॉक्टर फॉस्टस जो है ये एक बहुत बड़ा स्कॉलर होता है, हाईली एजुकेटेड पर्सन होता है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, जैसे मेडिसिन, लॉ, लॉजिक, थियोलॉजी, इन सब का एक माहिर शख्स होता है और जर्मनी के रहने वाला होता है। बट उसका सबसे बड़ा इशू होता है कि वो अपने नॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं होता और उससे मोर एंड मोर नॉलेज का एक जो लास्ट कह सकते हैं वो होता है। और अपनी इसी सेटिस्फेक्शन के लिए वो डिसाइड करता है कि वो नेक्रोमेंसी को चूज करेगा, मतलब वो ब्लैक आर्ट और मैजिक के जरिए से ही अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इंक्रीज करेगा। इसका बेसिक पर्पज़ ही यही होता है कि वो ब्लैक आर्ट्स या मैजिक को सीख कर यूनिवर्स को एक्सप्लोर करेगा और उसके बारे में मज़ीद नॉलेज लेगा। और इस तरह से वो बहुत ज़्यादा फेमस भी होगा, पावरफुल भी होगा और रूल करेगा वर्ल्ड के ऊपर। और अपनी इसी एक नॉलेज के लिए, अपने नॉलेज के इन्हांसमेंट के लिए वो क्या करता है, वो लूसीफर के साथ एक एग्रीमेंट करता है। लूसीफर जो कि प्रिंस ऑफ हेल होता है, उसके साथ एक एग्रीमेंट करता है। उसके साथ एग्रीमेंट प्रोसेस ये होता है कि वो 24 ईयर्स के लिए उसको मैजिक पावर्स देगा लूसीफर। और डॉक्टर प्रोसेस उसके बदले में 24 ईयर्स के बाद अपनी सोल जो है वो लूसीफर के हवाले करेगा। उन दोनों के दरमियान इस बात पर एग्रीमेंट होता है और मेफिस्टोफेलिस होता है, जो कि वो भी एक डेवल होता है। और वो डॉक्टर फॉस्टर्स को 24 ईयर्स के लिए सर्व करता है और उसको हर तरह से हेल्प करता है। उसके जो भी एक्सप्लोरेशन होती है, जिस काम के लिए भी, हर एक काम के लिए वो उसको हेल्प करता है, मैजिक पावर्स उसको प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो होता है डॉक्टर फॉस्टर्स, वो डिफरेंट तरह से उस पावर्स को यूज़ करता है, कंज्यूर्स करता है स्पिरिट्स को, और एक्सप्लोरेशन के लिए वो सारी चीज़ों को यूज़ करता है। और लूसीफर जो होता है वो उसको सारी जो पावर्स होती हैं वो प्रोवाइड करता है। उनके दरमियान ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये डिमांड करता है लूसीफर कि वो उसके ब्लड से जो है वो साइन होना चाहिए, और फॉस्टर्स अपने ब्लड से ही उसको साइन करके देता है। उसके बाद 24 ईयर्स के लिए है वो डिफरेंट चीज़ें करता है, वो एक्सप्लोरेशन करता है हेवंस की, अर्थ की, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जाता है, मुख्तलिफ प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में नॉलेज हासिल करता है। और इसके साथ साथ वो इतना फेमस हो जाता है कि जो वहाँ का जर्मनी का जो किंग होता है चार्ल्स फाइव, वो उसको अपने कोर्ट में भी बुलाता है। और वहाँ पे रॉयल लोगों को वो अपने मैजिक से बहुत ज़्यादा खुश भी करता है। और वहाँ पे उनको ही खुश करने के लिए वो अलेक्जेंडर द ग्रेट और उसकी वाइफ को जो होता है, उसकी सोल को कंज्योर करता है वहाँ पे और सबके सामने लाता है। और इसके बाद वो अपने जो साथी फॉलोअर्स होते हैं या उसके साथी जो दोस्त होते हैं, उनको खुश करने के लिए वो जो हेलन होती है, ग्रीक प्रिंसेस हेलन ऑफ ट्रॉय, उसकी सोल को भी कंज्योर करता है और सबके सामने लाता है। और इस तरह से मतलब 24 ईयर्स के लिए वो मैजिक पावर्स को प्रॉपरली यूज़ करता है हर तरह से। लेकिन 24 ईयर्स का टाइम एंड होना होता है, और वो 24 ईयर्स तक अपनी सारी पावर्स को यूज़ करता है प्रॉपरली। और 24 ईयर्स के बाद डेवल जो होते हैं वो उसके पास आते हैं उसके सोल को लेने के लिए। उस टाइम तक ऑब्वियसली वो रिग्रेट भी होता है, लेकिन चूंकि उसका उसके साथ एक
एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट अब ख़त्म होने वाला होता है। तो डेविल्स अपीयर होते हैं और डॉक्टर फॉस्टर्स की जो सोल होते हैं उसको इटर्नल डैमेनेशन के लिए ले जाते हैं। तो इस तरह डॉक्टर फॉस्टर्स की डेथ के साथ ये ट्रेजेडी जो होती है वो एंड होती है।